वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो बायोमॉलिक्यूल्स बीटीएस फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है। तो इसमें बेसिक बेसिक पहले देखते हैं। ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो कई लोग की बेसिक्स यही होती है, तो बेसिक्स पहले देखते हैं क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर है। दे आर प्राइमरली कंपोस्ट ऑफ CHON। इसका मतलब क्या होता है, CHON नहीं, CHO। इसका मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तीनों का कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो होता है, और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा जनरल टर्म में कि एनर्जी के स्टोरेज जैसे पोटैटो वगैरह में पाए जाते हैं। तो एज अ एनर्जी, मतलब तुरंत एनर्जी अगर आपको चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट और स्टोर्ड फॉर्म में भी रखता है बॉडी कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे लीवर वगैरह वेरियस वेरियस सेल में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 9, 10, 11, 12 सारे में पढ़े हैं। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड जो 1 शुगर का होता है, ओलिगोसेकेराइड जो 2 से 10 शुगर के करीब होता है। ठीक है, और एक होता है पॉलीसेकेराइड जो कई शुगर का। ठीक है, तो ये 3 शुगर है इसके क्लासिफिकेशन में। और क्या क्या इसमें बेसिक बेसिक देखने हैं। एक कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। यहाँ पे मैं क्यों कैपिटल डी और कैपिटल एल बोलता हूँ, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल आर और एक स्मॉल डी एंड स्मॉल एल भी होता है। ठीक है, तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये रोटेटरी के बेसिस पे है। और जो कैपिटल होता है वो, ये मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन है, तो लास्ट फिशर प्रोजेक्शन पे, मतलब 5वें कार्बन पे लगभग, अगर OH राइट साइड है, राइट साइड, तो वो D हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड है, L से ये आप समझ रहे हैं, कैपिटल L, ये याद रखिएगा। अगर फिशर प्रोजेक्शन में ये लेफ्ट साइड है, OH ग्रुप नीचे वाले सबसे कार्बन के वो एलिमेंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, एल, कैपिटल एल। ठीक है, तो ये बेसिक है इसका एक। और क्या क्या बेसिक हो सकते हैं इसके, रिड्यूसिंग, एक चीज़ और है रिड्यूसिंग टेंडेंसिटी। तो रिड्यूसिंग में क्या क्या आप देखेंगे। रिड्यूसिंग में अगर एल्डिहाइड, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बना होता है। किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, अगर आपने एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एक नीट के समय एक चैप्टर था, तो उसमें आपने देखा होगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को अगर आप रिड्यूस करें किसी भी रिएजेंट से, इसमें बेंडिक वगैरह यूज होता है, तो उस वो क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का लास्ट सफिक्स क्या होता है, OL। ठीक है, तो कहीं भी OL दिख जाए इससे रिड्यूस होता हुआ, तो वो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दे आर द मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स, एक तरह के भी होते हैं एनर्जी के, जो 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देते हैं फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी एक चीज़ हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम लोग एक एक करके पढ़ना है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पॉलीसेकेराइड तक पढ़ेंगे, उसके बाद से पार्ट 2 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट Carbohydrates are the most abundant organic molecule in nature. They are primarily composed of carbon, hydrogen, and oxygen. The name carbohydrate literally means hydrates of carbon. Some of the carbohydrate process empirical formula, ये इसका empirical formula होता है, मतलब इसमें 1, 2, 3 बढ़ाते जाएं तो वो कार्बोहाइड्रेट का formula हो जाएगा। ठीक है, जैसे C, इधर N कर दें, CnH2nO, ये फॉर्मूला है। अगर इसको N को अंदर ले जाएं तो C1 रख दे, C2 × 1 0, तो क्या बन गया, CH2O। तो ये पहला कार्बोहाइड्रेट का, ऐसे ही 1, 2 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, satisfying that carbohydrate are the fact of the however there are several non carbohydrate compound, कुछ होते हैं जो इस इम्पेरिकल फार्मूला में नहीं फिट होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, विच ऑल्सो अपीयर एज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। फर्दर सम ऑफ द जेन्यून कार्बोहाइड्रेट रोम्बोहेक्सोस deoxyribose do not satisfy the general formula, hence the carbohydrate cannot be always considered as the hydrate of carbon. कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बोला था एल्डिहाइड और कीटोन के बने होते हैं, विच प्रोड्यूस देम ऑन द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन वाइड रेंज इन फंक्शन। अब देखिए क्या क्या फंक्शन इनका कार्बोहाइड्रेट का होंगे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, 4
4 कैलोरी ग्राम पर बोला था। कार्बोहाइड्रेट आर द प्रिकर्सर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैट, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड उसी में प्रेजेंट होता है। The structure of the component of many organisms, they include the fiber, cellulose, exoskeleton of insect, various dot. Carbohydrate also serve as a storage form of energy, glycogen to meet the immediate energy demand। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर ऑफन रिफर्ड टू एज द सैकराइड्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 मेजर ग्रुप: मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकराइड। दे आर categorized on the based on नंबर ऑफ द सुगर यूनिट, मोनो ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, आर द स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, मोनोसेक्राइड की अगर बात करें तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ये मोनोसेक्राइड में आएंगे। एल्डोस शुगर, कीटोस शुगर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ये चार्ट पे हम आपको समझा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, ट्रायोज ये मोनोसेक्राइड में आ रहा है। ट्रायोज में क्या है? ग्लिसरल डिहाइड, डीऑक्सी एसीटोन। टेट्रोज में डी एरिथ्रोज। पेंटोज में क्या क्या आ जाएगा? राइबोस। ये सारे क्या है? मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड के। ठीक है, ये सारे कितने जाइलोज, ये कितने हैं? ये सारे मोनोसेक्राइड है। फिर यहाँ पे डाइसेक्राइड का भी दिया है कुछ एग्जांपल, देखिए नीचे डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में आपके क्या क्या आ गए? डाइसेक्राइड में गाइज याद रखिएगा एक ट्रिक है, MLS। M मतलब माल्टोज, L मतलब लैक्टोज और S मतलब सुक्रोज। माल्टोज किससे किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और यही लैक्टोज किससे किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, और सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, नहीं शायद गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज होता है। ठीक है, हाँ गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चार्ट को आप एक बार अच्छे से देखिएगा। अब मैं फिर से बढ़ता हूँ मोनो क्लासिफिकेशंस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट ऑफन रिफर टू एज सैकराइड्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 मेजर ग्रुप: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, दे कैटेगराइज बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे ये कैटेगराइज होते हैं? नंबर ऑफ द शुगर, जैसे मोनो, ओलिगो, डाइसेक्राइड, स्वीट टेस्ट, ये से। ठीक है, मोनोसेक्राइड पहले पढ़ते हैं। Monosaccharide are the simplest group of carbohydrate and are often referred to as a simple sugar. They have a general formula CnH2, वही ऊपर वाला, and they cannot be further hydrolyzed. The monosaccharide are divided into different categories based on the functional. एल्डोज होता है, ये कीटोज होता है। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड पे बढ़ते हैं। ओलिगोसेक्राइड में बताया सर 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलके क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड। तो ये 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलके ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। और क्या इसमें होगा? लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पर लिबरेट हो जाते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट, द ओलिगोसेक्राइड आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। ठीक है, कितना जब हाइड्रोलिसिस आप ओलिगोसेक्राइड का करेंगे तो वो कितना शुगर में हाइड्रोलाइज हुआ है, मतलब 2 शुगर में हुआ तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ऐसे ये डिवाइड होगा। कौन? ओलिगोसेक्राइड। ओके, अब एक बच गया पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट विद हाई मॉलिक्यूलर। अब जैसे डाइसेक्राइड 2 से 10 है तो उससे ज़्यादा जब आ जाएगा तो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। अब मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनोसेक्राइड। स्टीरियो आइसोमर आर द कंपाउंड दैट हैव अ सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्पेक्ट्रियल कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको पता है। अब ग्लिसरल्डिहाइड ये पहला वो होता है, ट्रायोज शुगर होता है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोज इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट विथ वन एसिमेट्रिक कार्बन। it exists as a 2 stereoisomer and being chosen as the reference of the carbohydrate। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। डी एल, कैपिटल डी और एल मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें क्या होते हैं? अगर ओ एच लेफ्ट, अगर ओ एच राइट साइड है तो वो डी हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला ओ एच, ठीक है, जैसे यहाँ पे CH2 जो ओ एच जो भी, तो ये वाले के सबसे नीचे वाले ओ एच अगर लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एल, लेफ्ट। ठीक है, देख लीजिए इसमें डी एन एल आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। द स्पेक्ट्रियल H एंड OH आर द कार्बन C5 कार्बन टर्मिनल, C5 मतलब लास्ट वाला कार्बन। देखिए OH ग्रुप जो होता है राइट साइड पे है तो D सीरीज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे है तो L सीरीज। यही बताया था, यही बता रहा है वो। और बढ़िए डेक्स्ट्रोलीवो, देखिए स्मॉल डी क्या हो गया? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और स्मॉल एल क्या हो गया? लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर, ऑप्टिकल एक्टिविटीज
characteristics feature of the compound with asymmetric carbon atom. When beam is polarized, light is passed through a solution of optical isomer. It is rotated right or left. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. एपीमर्स क्या होता है? एपीमर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए गाइस, किसी भी एक स्पेसिफिक, जैसे ये मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन है, एक ये फिर से बनाते हैं. देखिए, मान लीजिए ये एक एटम का है, मान लीजिए ग्लूकोज का है, ये गैलेक्टोज का है. तो अगर किसी भी एक लाइन में अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें H और OH है, इसमें OH H है, इसमें OH और H है. ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे. और इस लाइन में देखिए OH H, ये तो सेम है, लेकिन ये वाला जो सेकेंड कार्बन है OH इसका इधर है और H इधर है. ठीक है, और बाकी सब सेम है इसके तरह. तो एक सेकेंड वाले पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं. OH उस साइड हो गया, इसके OH राइट साइड है, उसका OH लेफ्ट साइड है. तो अगर एक किसी स्पेक्ट्रियल जगह पे चेंजेस दिख रहे हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एपीमर्स. ठीक है, अब आप देखिए, if two monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific atom, क्या single specific atom other than anomeric atom, they are referred to as epimers to each other. For instance, glucose and galactose are epimers विथ रिगार्ड टू द फोर्थ कार्बन. अब इनके फोर्थ कार्बन पे चेंज होगा, किसके किसके? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के. ठीक है, एंड ग्लूकोज और मैनोज भी एपीमर्स हैं. किस रेफरेंस में? सेकेंड कार्बन. ग्लूकोज और मैनोज सेकेंड कार्बन पे चेंजेस हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज फोर्थ कार्बन पे चेंजेस हैं. जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है क्या? ये दिया ही होगा कहीं ना कहीं. चलिए मैं आपको अलग से बता दूंगा. देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एपीमर. पहला क्या है? गैलेक्टोज का है, फिर ग्लूकोज का है, फिर मैनोज का. अब ग्लूकोज का देखिए सेकेंड कार्बन, यहाँ पे OH इस साइड है, राइट साइड इधर लेफ्ट साइड है. तो ये मैनोज से किससे है? सेकेंड कार्बन के रेफरेंस में. अगर यही गैलेक्टोज से देखेंगे तो ये फोर्थ कार्बन पे देखिए OH इसका लेफ्ट साइड है, किसका? गैलेक्टोज का, और ग्लूकोज का राइट साइड है. ठीक है, तो ये इसके फोर्थ कार्बन के रेफरेंस में है. ठीक है, तो आप होप करता हूँ आप समझ में आया होगा आपको. और बाकी जो सेकेंड पार्ट है जो रह गया वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.